गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चला हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, और उसमें भी जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का। लास्ट वीडियो में हम मोस्टली केसेस कर चुके हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे होती है। न्यू पार्टनर जब भी कुछ गुडविल लेकर आता है अपने हिस्से की, उस गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उस केस में हमारा एक केस रहता था, वो ये है जो हम आज स्टडी करेंगे। तो यहां देखिए कि जैसे ए और बी पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 4:1, दे एडमिटेड सी इनटू फर्म, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके एडमिशन के बाद वो है 3:2:1। सी विल ब्रिंग 20,000 रुपीज फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, कि जब सी एंटर करेगा पार्टनरशिप फर्म में तो वो अपने साथ 20,000 रुपीज एज अ गुडविल लेकर आएगा। तो यहां हमें पता है कि जब भी न्यू पार्टनर अपने साथ कुछ गुडविल लेकर आता है, उस गुडविल का हम क्या करते हैं, उस गुडविल से हम कंपनसेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जितना जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया है उस रेशो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो अब किसने किसने कितना सैक्रिफाइस किया, तो सबसे पहला वर्क तो हमारा यही रहता है कि ये चेक करना कि किस किसने सैक्रिफाइस किया। और अब तक जो आपने क्वेश्चन किए होंगे उन सब में क्या आया है कि रिमेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। तो हम भी यही देखते हैं कि किस किसने कितना सैक्रिफाइस किया और कितना गेन किया, सैक्रिफाइस किया या गेन किया, वही चेक करते हैं। जैसे ए की बात करें तो ए का हमें पता है कि सैक्रिफाइस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो फॉर्मूला का यूज करके। तो ए की ओल्ड रेशो क्या हुई 4/5 और न्यू रेशो हुई उसकी 3/6। हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम आ गया हमारे पास ये, तो 24 माइनस 15 मीन्स 9/30 पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये है हमारा सैक्रिफाइस, कि ए ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। अब बात करते हैं बी की। बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/5 और न्यू शेयर है 2/6। तो हमने यहां पर एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया 6 माइनस 10 4/30, लेकिन ये है नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए हमने यहां क्या लिख दिया गेन, कि सी के एंटर करने से क्या हुआ है, गेन किया है बी ने और सैक्रिफाइस किया है ए ने। और जबकि इससे पहले जितने भी केस हमारे पास आए उनमें ये होता था कि न्यू पार्टनर के आने से रिमेनिंग पार्टनर दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे होते। लेकिन यहाँ एक न्यू केस क्या आया हमारे पास कि एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे और दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है न्यू पार्टनर के आने की वजह से। तो सी का तो हमें पता ही है, सी की ओल्ड शेयर कुछ भी नहीं था, न्यू शेयर उसका 1/6 है, मीन्स उसने 1/6 गेन ही किया है। तो अब इस केस में देखिए क्या किया करते हैं कि जब अब हमें ये तो पता है कि हमारी फर्स्ट एंट्री तो बिल्कुल ही क्लियर है कि जब भी न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर आता है तो हम ये एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो कितने रुपए लेकर आया था, वो आया था अपने साथ 20,000 रुपीज लेकर। अब हमें ये भी पता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 20,000 का, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस में कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। यानी कि ये जो 20,000 है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेंगे, मीन्स ए को मिलेंगे। अब पॉइंट ये है कि न्यू पार्टनर के एडमिशन से एक पर्सन और है जो गेन कर रहा है। तो जैसे कि हम सेकंड इससे पहले जो चैप्टर आया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां हम स्टडी कर चुके हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से या रिकंस्टिट्यूशन की वजह से किसी एक को गेन हो रहा है, दूसरा सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इसको सी को गेन हो रहा था, सी कंपनसेट कर रहा है गुडविल की फॉर्म में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, सी कंपनसेट कर रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी को ए को। अब बी ने गेन किया है, यहां देखिए बी ने गेन किया है, तो बी जो गेन करने वाला है, गेन करने वाला भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल की फॉर्म में कंपनसेट करेगा। मींस यहां पर बी भी कुछ ना कुछ सी को देगा। तो हम यहां लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट अब वो कितने रुपीस देगा इसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां हम एक बार चेक करेंगे कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है। अब बी ने गेन कितना किया 4/30, यानी कि वो क्या करेगा, टोटल गुडविल जितनी भी बनती है वो उसका 4/30 कंपनसेट करेगा ए को।
अब टोटल गुडविल कितनी बनती है, अब 1/6 शेयर के लिए गुडविल कितनी लेकर आया ए, सी 20,000। 1/6 शेयर के लिए सी कितनी गुडविल लेकर आया, 20,000। अगर 1/6 शेयर के लिए वो 20,000 लेकर आए, इसका मतलब टोटल गुडविल कितनी होगी, 6/1 to 20,000 मीन्स टोटल गुडविल कहीं ना कहीं 1,20,000 होगी, तभी तो वो 1/6 शेयर के लिए 20,000 लेकर आया। टोटल गुडविल है 1,20,000, तो ए ने, ये बी ने जितना भी गेन किया, टोटल गुडविल का, फर्म की टोटल गुडविल का जितना भी उसने गेन किया है उतना पार्ट वो ए को कंपनसेट करेगा कि उसने सेक्रीफाइस किया है। यहां से हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 16,000। तो 20,000 तो ए को ये वाले मिलेंगे, 16,000 ये वाले मिलेंगे, यानी कि यहां टोटल, आप यहां तो मैंने अलग अलग करके लिखा है, आप टोटल यहां पर लिख दोगे कि 36,000 अमाउंट है जो ए को मिलेगी क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी ऐसी सिचुएशन आई, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा ही, लेकिन उसके साथ अगर इस केस में कोई और पार्टनर भी गेन कर रहा है तो गेन करने वाला भी सेक्रीफाइस पार्टनर को कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा गुडविल की फॉर्म में। और वो कितना शेयर कंपनसेट करेगा, जितना भी उसने गेन किया है टोटल गुडविल का उतना ही पार्ट, टोटल गुडविल का, यहां ध्यान रखना है, टोटल गुडविल का उतना ही पार्ट जितना उसने गेन किया है कंपनसेट करेगा, यानी कि 16,000 जो है वो किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो ये एक पॉइंट था। एक पॉइंट और होता है जो गुडविल से रिलेटेड है, वो होता है हिडन गुडविल, लेकिन हिडन गुडविल का पॉइंट मैं आपको बाद में करवाऊंगा जब आप अकाउंट स्टार्ट कर चुके होंगे। जब आप एडमिशन और पार्टनरशिप के केस में जो अकाउंट्स बनते हैं उनके बीच में ही मैं आपको वो पॉइंट करवा दूंगा जो हिडन गुडविल का पॉइंट है। अभी के लिए आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करने हैं। थैंक यू।